जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुल्क की हालिया सियासत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में हुए एसआईआर का असर जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ेगा, इसका असर दूसरी रियासतों पर पड़ सकता है। फिलहाल तो सिर्फ बंगाल में हुआ है। अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं हैं। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। हमें जो भुगतना था हमने भुगत लिया। हमने इनका डिलिमिटेशन भुगता और डिलिमिटेशन हमें मालूम है वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तमिलनाडु में सदर राज लगना नहीं चाहिए। नई पार्टी को मौका मिला है, उसे थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो कोई प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको बुलाया जाना चाहिए और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो असेंबली में जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। यही हुआ था जब वाजपेयी साहब ने 13 दिन की हुकूमत बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंतजार नहीं किया कि पहले आप मुझे नंबर दिखाइए। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की हुकूमत आई। जब वाजपेयी साहब के पास नंबर नहीं थे उन्होंने इस्तीफा दिया। आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो राजभवन या आज लोक भवन है, लोक भवन को इस प्रोसेस को रोकने की कोई जवाजियत नहीं है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक उनके साथ हैं। काबीना में तोसी इसलिए रुकी है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। ये डर की वजह से नहीं रुका है। यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन और उनकी पार्टी ब्लैकमेल की सियासत करती है। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि एलओपी साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं एलओपी साहब को सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं।